कैसे हैं? बढ़िया। चलिए बच्चों, आज हम कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो प्रकाश। बच्चों, इस पाठ से प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन और एक मानव नेत्र से कुल मिलाकर के बच्चों आपको यहाँ देखना है कि इससे 12 अंक आपको मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे बच्चों? 12 अंक। बच्चों, इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से आप सब देखिएगा कि प्रकाश का हम सब पहले पढ़ेंगे परिचय, और उसके बाद प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं, प्रकाश के गुण क्या हैं और प्रकाश का अपवर्तन तथा उसके नियम। बच्चों, यहाँ तक आज हम इस वीडियो में आपको कवर करेंगे और इन सभी को आप ध्यान से और कॉपी और पेन निकाल करके आप सभी को ध्यान से लिखना है। यह बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से आप बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यह है प्रकाश। बच्चों, मेन पहला ही ये हो जाता है कि इसमें प्रकाश ही किसको कहते हैं, समझिएगा थोड़ा सा कि प्रकाश किसको कहते हैं। फिर तब इसमें देखा गया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है बच्चों? कहा जाए तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अच्छा, ऊर्जा क्या करती है? तो ऊर्जा यह है कि यह हमारी आँखों में पड़ती है, जिससे किसी वस्तु को देखने में सहायता करती है। मतलब इसका यह हुआ कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और एक प्रकार के साधन भी है। कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का साधन यह है कि हम किसी भी वस्तु को देखना चाहते हैं तो उसको देखने में क्या करता है, सहायता करता है। बच्चों ध्यान से बच्चों, यहाँ पर आपको हेडिंग लगाना है प्रकाश। क्या लगाना है हेडिंग? प्रकाश आपको हेडिंग लगाना है और यहाँ से आपको यह लिखना है प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। बच्चों ध्यान से, प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। अच्छा, ऊर्जा है, करता क्या है? हमारी दृष्टि नेत्र से वस्तु को देखने में, मतलब कि कोई भी यदि वस्तु है, अगर अंधेरा है तो वहाँ दिखाई नहीं दे। क्यों? क्योंकि हमारी आंख उसको देख नहीं पाएगी जब तक कि प्रकाश नहीं पड़ेगा। मतलब प्रकाश वह साधन है, मतलब कह दिया जाए प्रकाश एक साधन है वस्तु को देखने के लिए। हमारी ज्ञानेंद्रियों आंख तुरंत देखता है और बताता है कि वह चीज वहां पर है, मतलब कि वस्तु को देखने में क्या करता है, सहायता करता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा और वस्तु को देखने में सहायता करता है, हमारी ज्ञान इंद्रियों को देखने के लिए प्रेरित करता है। अब प्रकाश बच्चों, कहा जाए कि प्रकाश आता कहाँ से है, प्रकाश के स्रोत कौन है। परिचय तो आपने देखा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिनकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, वो क्या है, प्रकाश है। अच्छा, अब हम लिखेंगे कि प्रकाश के स्रोत क्या है बच्चों? प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत। अब ये ध्यान दीजिए बच्चों, प्रकाश के स्रोत का मतलब कि उत्पन्न कहाँ से होता है, ये समझिए। अच्छा, प्रकाश कहाँ से उत्पन्न होगा? तो इसमें हम दो तरह से यह बता सकते हैं कि प्रकाश का जो स्रोत है, एक तो हम यह कह सकते हैं कि प्राकृतिक स्रोत। कौन सा स्रोत होगा? प्राकृतिक। और दूसरा नंबर हम यह कह सकते हैं कि वह कृत्रिम होगा। कैसा होगा? कृत्रिम होगा बच्चों। प्रकाश का स्रोत में दो तरह से आएंगे। कौन कौन से? एक है प्राकृतिक और एक क्या है, कृत्रिम। अच्छा, प्राकृतिक में हम तो यह कह सकते हैं, क्या है प्राकृतिक में? सूर्य। क्या है? सूर्य है। और क्या है? तारा। क्या है? तारा। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि चंद्रमा भी है, जो रात को निकलता है तो चांदनी रात में प्रकाश होता है। पर ये ध्यान दीजिए बच्चों, चंद्रमा खुद के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। इसलिए चंद्रमा प्राकृतिक स्रोत नहीं है।
मतलब यह है कि वह प्राकृतिक स्रोत उत्पन्न नहीं करता है, तो वह प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत जहाँ जहाँ से प्रकाश निकलेगा उसको तो हम प्रकाश के स्रोत कहते हैं। सूर्य से प्रकाश निकलता है, सही है। तारा से प्रकाश निकलता है, सही है। क्या चंद्रमा से निकलता है? नहीं निकलता है। चंद्रमा दूसरे से प्रकाशित होता है, इसीलिए प्राकृतिक स्रोत में वो नहीं होगा। अच्छा, कृत्रिम में बच्चों कौन सा होगा? कहेंगे कि मोमबत्ती हो गया, और लालटेन, बल्ब इत्यादि, ये सब जो भी जितने हैं, मोमबत्ती, लालटेन, बल्ब, ये सब कृत्रिम है। मतलब कि मोमबत्ती भी प्रकाश उत्पन्न करता है पर कृत्रिम है। अच्छा, इसमें एक आपको इसी में टॉपिक आपको यह ध्यान देना है कि प्राकृतिक और मानवीय भी वो कृत्रिम हो गया। तो अब ये ध्यान दीजिए, ये देखिए बच्चों, सूर्य में ये वाला सर है सूर्य। अब इसमें कृत्रिम और प्राकृतिक में अब ये देखेंगे कि इसमें ऐसी ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न कर सकती है, और जो ऐसी वस्तुएं हैं जो स्वतः उत्पन्न नहीं करती हैं। तो उनको बच्चों हम सब देखते हैं कि प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। कौन सी वस्तुएं? प्रदीप्त वस्तुएं। और एक है अदीप्त वस्तुएं, ठीक है। प्रदीप्त वस्तुएं और एक क्या है? अदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं मतलब उसे कहेंगे जो प्रकाश स्वतः उत्पन्न करे। बच्चों ध्यान से इसको लेते चलिएगा। प्रदीप्त वस्तुएं उसे कहते हैं जो प्रकाश स्वतः या स्वयं क्या करते हो? उत्पन्न करते हो। उसे हम कौन सी वस्तुएं कहेंगे? उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे कौन कौन से हैं? तो आप वही बताइएगा कि क्या है? सूर्य, क्या है? सूर्य और तारा है। ये कौन सी वस्तुएं हैं? तो आप कहेंगे कि प्रदीप्त वस्तुएं हैं, प्रदीप्त वस्तुएं। अच्छा, एक है इसमें जो अदीप्त वस्तुएं हैं। अदीप्त वस्तुएं उसे कहेंगे जो प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि अगर हम यहाँ यह कर दें कि यह क्या करते हैं, एक मिनट मार्कर का पेन चेंज कर लेते हैं। यहाँ लिखिएगा, कह दें कि यह स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं। अच्छा, जैसे तो आपको यहाँ देखना है। जैसे हम कह दें मेज हो गया, बताइए मेज प्रकाश स्वयं उत्पन्न करेगा? तो आप कहेंगे नहीं करेगा। तो ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न न करें उसको तो अदीप्त वस्तुएं, और जो प्रकाश उत्पन्न कर दें उसको हम क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उसको क्या कहेंगे बच्चों? प्रदीप्त वस्तुएं। सूर्य, तारा, ये सब हैं जो। और यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि एक वैद्युत बल्ब भी है। वैद्युत बल्ब भी एक प्रकार का क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं है, यह प्रकाश स्वयं उत्पन्न कर देता है। अब हम बच्चों यहाँ ये देखते हैं कि प्रकाश के स्रोत में कौन कौन से हैं। तो आपने देखा कि एक प्राकृतिक स्रोत है और एक कृत्रिम स्रोत है। तो प्राकृतिक स्रोत में हमने यह देखा कि सूर्य और तारा, ये सब क्या है? प्राकृतिक हैं। कृत्रिम क्या है बच्चों? तो कहेंगे मोमबत्ती, लालटेन, बल्ब, ये सब क्या है? तो आपको क्या है? कृत्रिम स्रोत हैं। अब इसी में बच्चों होता है कि एक प्रदीप्त वस्तुएं और एक अदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। और जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं। मेज हो गया, आप कहेंगे किताब कर दीजिएगा, कुर्सी, बच्चों कुर्सी कर दीजिएगा, इत्यादि। ये सभी जो होते हैं वो क्या होते हैं? उत्पन्न प्रकाश नहीं करते हैं।
चलिए बच्चों, अब इसमें देखिएगा हम सब क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो आप कहेंगे कि परिचय देखा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और यह हमारी आंखों पर पड़ती है जिससे किसी वस्तु को देखने में सहायता होती है, ये हो गया। अच्छा, अब देख चुके हैं प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत देखे हमने, एक प्राकृतिक स्रोत, एक कृत्रिम स्रोत, एक अदीप्त वस्तु है, एक प्रदीप्त वस्तु है। अब हम सब बढ़ते हैं बच्चों प्रकाश के गुण। क्या पढ़ेंगे? हेडिंग आपको डालना है, क्या डालना है? प्रकाश के गुण। लगाइए हेडिंग, प्रकाश के गुण। क्या है बच्चों? प्रकाश के गुण, लाइट ऑफ प्रॉपर्टी, प्रकाश के गुण। अच्छा, प्रकाश के गुण में पहला नंबर प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण में आप क्या कह सकते हैं इसको कि प्रकाश एक सरल रेखा में चलती है। कैसे चलती है? प्रकाश एक सरल रेखा में चलती है। प्रकाश कैसे चलेगी? प्रकाश एक सरल रेखा में चलती है। प्रकाश एक सरल रेखा में चलती है। हो गया बच्चों, प्रकाश कैसे चलती है? एक सरल रेखा में चलती है। दूसरा नंबर प्रकाश। अच्छा बताइएगा कि प्रकाश अगर हम यहाँ से करें, यहाँ एक टॉर्च बना दें, आप ये ध्यान से देखिएगा। अगर इस टॉर्च में हम यहाँ से प्रकाश को भेजें और यहाँ कोई भी वस्तु अगर हम रख दें, हो गया। अगर यह सीधे जाती, क्या होगी? यह सीधे जाएगी। पर अब अगर यह क्या करते हैं इसको कि अगर वस्तु यहाँ जो रखे हैं तो वस्तु ऐसी होनी चाहिए। अगर यह वस्तु क्या है? पारदर्शी है, पारदर्शी। अगर वस्तु पारदर्शी उसे कहते हैं जिनसे हम आर पार क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। अगर पारदर्शी वस्तु है तो क्या करती है? इसके अंदर से क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। अगर वस्तु, अच्छा अगर पारदर्शी वस्तु है तो उसके लिए आप कांच कह सकते हैं। क्या होगा? कांच होगा। अगर यही वस्तु क्या है? अपारदर्शी है, अपारदर्शी जैसे क्या कर दें? एक लकड़ी लगा दें। क्या कर दें? एक लकड़ी लगा दें। यहाँ लकड़ी का एक प्लाई अगर लगा दें, अब इस पर हम टॉर्च बारें तो क्या उस लकड़ी के प्लाई से प्रकाश आर पार जाएगी? तो नहीं जाएगी। मतलब इसका यह हुआ कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम में आर पार होती है और अपारदर्शी माध्यम में आर पार नहीं होती है। यही पॉइंट आपको लिखना है। चलिए इसको आपको लिखना है, प्रकाश पारदर्शी माध्यम में आर पार तथा अपारदर्शी माध्यम में आर पार नहीं होती है। ये दूसरा पॉइंट लिखना है। तीसरा पॉइंट बच्चों यहाँ लिखा गया कि प्रकाश जो होता है ना, वो चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करती है। कैसे करती है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब बच्चों देखिए कि तरंग इस तरह से आपका होता है, तो प्रकाश हमेशा विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में क्या करती है? गति करती है। अच्छा, जब गति कर रही है तो उसकी गति कितनी होती है? तो यहाँ ध्यान दीजिए, प्रकाश की गति, पॉइंट अब डालते जाइएगा पॉइंट। प्रकाश की गति क्या होगी? तो आप कहेंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। किसकी चाल है? प्रकाश की चाल है। तो यह गति कर सकती है। और गति कैसे करती है? चुंबकीय। कैसे करती है? चुंबकीय विकिरण, चुंबकीय गति करती है। ठीक, प्रकाश कैसे गति करेगी? चुंबकीय गति करेगी। चलिए, ये सब क्या है? प्रकाश के गुण है। अब अभी प्रकाश के गुण में आपको यह भी ध्यान रखना है कि प्रकाश चमकदार तल से क्या होगा? प्रकाश चमकदार तल से टकराकर क्या होती है? परावर्तित होती है। मतलब इसका यह हो गया कि यदि हम यहाँ पर कोई तल, क्या है? तल, अब यहाँ से यह प्रकाश आएगी और यहाँ से टकराने के बाद ये वापस आएगी। यहाँ पर हमारा क्या है? सन है, सूर्य है, यहाँ से सूर्य है। अब यहाँ प्रकाश आ रही है, अब यह टकरा करके क्या होगी? वापस जाएगी।
आने वाले को आपतित किरण, जाने वाले को परावर्तित किरण। मतलब यह कह रहा है कि प्रकाश यदि किसी यदि तल चिकना है तो प्रकाश का पूर्ण परावर्तन, अगर प्रकाश चिकना नहीं है तो प्रकाश का पूर्ण परावर्तन नहीं होता है, आंशिक रूप से कम होता है। यही आपको अगले पॉइंट में लिखना है कि यदि प्रकाश का तल चिकना है तो प्रकाश का परावर्तन होता है। चलिए अगला पॉइंट आपको यह देखना है कि प्रकाश दृश्य, प्रकाश क्या होती है? दृश्य। अच्छा, दृश्य का मतलब यह समझिएगा कि किरण, ठीक है, क्या करना है आपको? किरण के बारे में थोड़ा सा जानना है। तो किरण बच्चों यहाँ 7 प्रकार के होते हैं। किरण कितने प्रकार के? 7 प्रकार के होते हैं। तो 7 प्रकार के किरण में अब आपको ध्यान यह देना है कि जैसे पहला किरण अगर आपको हम बताएं, पहला किरण क्या होगा तो कहेंगे गामा। क्या होगा बच्चों? गामा। दूसरा नंबर का किरण क्या होगा? गामा। दूसरा नंबर क्या है? एक्स किरण। क्या है? एक्स किरण, एक्स किरण, एक्स किरण। तीसरा नंबर बच्चों, तीसरा नंबर बच्चों परावैद्युत, परावैद्युत, परावैद्युत किरण, परावैद्युत किरण, परावैगनी, सॉरी परावैगनी। क्या होगा? परावैगनी, परावैगनी, परावैगनी। चौथा नंबर दृश्य, दृश्य, दृश्य किरण, दृश्य किरण। क्या हो गया? पहला नंबर गामा, एक्स किरण, परावैगनी, दृश्य किरण। उसके बाद अवरक्त। क्या होता है? अवरक्त, अवरक्त, अवरक्त। क्या हो गया? ये कौन सा नंबर है आपका? 5वां नंबर। 5वां नंबर है अवरक्त किरण, अवरक्त किरण। उसके बाद सूक्ष्म तरंग, सूक्ष्म किरण। क्या है? सूक्ष्म किरण। अब 7वां नंबर में बच्चों कौन सा हो जाएगा? रेडियो तरंग, रेडियो, रेडियो किरण, रेडियो किरण। यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों। देखिए किरण जो होती है, प्रकाश की किरण, हम सब उसको दृश्य में पढ़ते हैं। जिसमें पढ़ेंगे? दृश्य किरण में, दृश्य किरण में पढ़ते हैं। दृश्य किरण में प्रकाश की किरण को पढ़ते हैं। उसके पहले 3 इधर ध्यान दीजिएगा, 3 किरण इधर है और इसके 3 किरण इधर, इधर भी ध्यान दीजिएगा, इधर भी 3 किरण, इधर भी 3 किरण, और बीच में जो है वो चौथा नंबर का वो दृश्य किरण, जिसको हम सब देख पाते हैं। दृश्य माने देखना, किरण जो होता है वो दृश्य किरण होगा। अब बच्चों यह गामा किरण है। अब गामा किरण, एक्स किरण, परावैद्युत किरण, दृश्य किरण, अवरक्त किरण, सूक्ष्म किरण और रेडियो किरण। अब इनके बारे में अगर थोड़ा थोड़ा अगर हम यहाँ जानकारी देखें तो होगा कि गामा किरण करता क्या है। तो अब ये ध्यान दीजिए कि गामा किरण चिकित्सा के क्षेत्र में, कैंसर के इलाज में, ठीक है, और भेदन क्षमता इसकी अधिक होती है। भेदन क्षमता मतलब कि यह जो गामा किरण होती है ना, यह बहुत तेजी से क्या करती है? भेदन क्षमता। भेदन माने आर पार कोई भी वस्तु। अभी हमने इसमें देखा था कि कोई वस्तु पारदर्शी है तो पार चली जाएगी और अपारदर्शी है तो आर पार नहीं जाएगी। पर इसमें गामा किरण में भेदन क्षमता क्या होगी? भेदन क्षमता अधिक होगी। भेदन माने क्या होगा? आर पार करना, भेदना। तो ये क्या होगा? भेदन क्षमता अधिक होगी। और गामा किरण का आपको मतलब कि उपयोग कहाँ किया जाएगा? तो हम कहेंगे चिकित्सा में। क्या कहेंगे? चिकित्सा में, चिकित्सा में, चिकित्सा में। कहाँ? कैंसर। कहाँ? कैंसर में, कैंसर में करेंगे गामा किरण। अच्छा, एक्स किरण, एक्स किरण जानते हैं? एक्सरे आप सभी लोग देखे होंगे। एक्सरे, एक्सरे है उसको एक्स किरण द्वारा किया जाता है। इसको, इसका जो खोज किए थे रोंटजन, रोंटजन, रोंटजन ने एक्स किरण की खोज की थी। परावैगनी बच्चों यहाँ देखिएगा, तीसरा नंबर का परावैगनी है। परावैगनी किरण में यह क्या करता है कि करेंसी
जो नोट हैं हम सबके पास, आप देखे होंगे कि बैंक वगैरह में जो करेंसी नोट गिनने की मशीन होती है उसमें जो किरण लगती है पराबैंगनी। अच्छा, अब वो नहीं तो आप ये ध्यान दीजिए कि फिंगरप्रिंट आप सभी ने देखा होगा, पराबैंगनी क्या कहेंगे, फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट या क्या कहते हैं, करेंसी मशीन, करेंसी मशीन क्या करते हैं बच्चों, करेंसी मशीन। ध्यान से एक बार फिर से देखिए, गामा किरण की भेदन क्षमता अधिक होती है, इससे कम इसकी भेदन क्षमता, इससे कम इसकी भेदन क्षमता, और इससे कम इसकी भेदन क्षमता, इससे कम इसकी, मतलब भेदन क्षमता इधर से इधर जाएंगे तो भेदन क्षमता क्या होगी, कम होगी। अब आते हैं बच्चों दृश्य प्रकाश में। दृश्य किरण वो होती है जो हम सब देख पाते हैं, क्या करते हैं, देख पाते हैं। तो दृश्य किरण में आपको देखने के लिए दृश्य किरण में 7 प्रकार के आपको कलर दिखाई देंगे, तो इसको हम सब नाम क्या देते हैं, दृश्य किरण। अच्छा, दृश्य माने देखना ही होता है बच्चों, क्या होता है, देखना होता है। इसका हम सब नाम क्या कहते हैं, वै ज नी ह पी ना ला, वै ज नी ह पी ना ला, ये बच्चों याद रखना है, वै ज नी ह पी ना ला, वै ज नी ह पी ना ला। अब दृश्य किरण में भी ये ध्यान देना कि दृश्य किरण में भी 7 होते हैं। कौन कौन से, तो कहेंगे कि वैगनी, क्या होगा बच्चों, वैगनी। इसको जामुनी, क्या कहेंगे, जामुनी। इसको नीला, क्या कहेंगे बच्चों, नीला। हरा, क्या है, हरा। ये क्या है, पीला। और क्या है, नारंगी, और क्या है, लाल। क्या है बच्चों, लाल। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इस किरण में 7 किरण में चौथा नंबर देखिएगा, में हम सब देख पाते हैं इसको। और यहाँ इसमें देखेंगे कि बैगनी जो होती है, अब बैगनी की जो आप यहाँ से बताएं कि आपको भेदन क्षमता इसकी अधिक होती है, सबसे अधिक गामा किरण की, और सबसे कम रेडियो तरंग की। तो हमारे दृश्य किरण में भी इसी तरह से है। अब इसको हम देखें बैगनी, जामुनी, नीला में, तो लाल की जो तरंग दैर्घ्य है वह सबसे अधिक और बैगनी की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। अब हम सब बच्चे बढ़ते हैं अवरक्त, इसमें बढ़े अवरक्त किरण है, क्या है, अवरक्त किरण है, अवरक्त किरण। अब अवरक्त किरण बच्चों यह करता क्या है कि यह मसाज करने के काम में आता है। मतलब कि ऐसी ऐसी मशीनें हैं कि आप उसमें डाल देंगे तो क्या करेगा, किरण को इतना तेज भेजेगा कि आपकी जैसे मसाज होते हैं, मांसपेशियों में दर्द वगैरह होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, अवरक्त किरण का प्रयोग करते हैं। अब हम सब बढ़ते हैं बच्चों सूक्ष्म किरण में आपको यह देखना है जैसे कि, अच्छा इसमें लिख देते हैं मांसपेशियों में दर्द, पेशियों में दर्द को निवारण करने के लिए किया जाता है। और सूक्ष्म किरण का हम प्रयोग कहाँ करते हैं बच्चों, ये ध्यान दीजिए, रडार। अच्छा, रडार क्या होता है, रडार एक प्रकार का किरण होती है जो मतलब कि युद्ध वगैरह में क्या करते हैं कि काम किया जाता है, रडार काम किया जाता है। अब यह क्या है, रेडियो है, रेडियो हो गया, रेडियो, टेलीविजन जिसको कहा जाता है। तो इन सब में जो किरण होती है वो रेडियो किरण होती है। तो अब हम सब इसमें देखें बच्चों कि इसके गुण इसमें देखेंगे, अब ध्यान से इसको आप सब जाइएगा कि सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसकी होगी, गामा की। सबसे कम भेदन क्षमता किसकी होगी, रेडियो किरण। नहीं तो अगर उसकी भेदन क्षमता अधिक होती, करते क्या कि रेडियो कहीं बज रहा है, हमारे पास रिमोट होता, हम दबाते हैं, सबका बंद हो जाता है।
तो उसकी भेदन क्षमता सबसे कम होती है और इसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। और दृश्य में आपको क्या है, दृश्य किरण में 6 आपको मिलेंगे। कौन कौन से? बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इस तरह से आपको क्या करना है, याद रखने हैं सब। चलिए, ये सब बच्चों हमारे क्या है, प्रकाश के गुण। अब हम बढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन तथा उसके नियम। चलिए अब बच्चों इसको थोड़ा सा मिलाते हैं, फिर उसके बाद हम सब पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन और क्या है, नियम उसका। प्रकाश का परावर्तन तथा नियम। प्रकाश का परावर्तन तथा नियम। चलिए बच्चों, प्रकाश का परावर्तन। अब इसको हम सब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दें कि यदि कोई तल, क्या बच्चों, कोई तल है, अब यहाँ से क्या है, किरण आ रही है, क्या है, किरण आ रही है और इस तल पर टकराने के बाद यह किरण वापस जा रही है। बच्चों अब यहाँ ध्यान से इसको देखिए कि यहाँ से प्रकाश की किरण क्या है, आ रही है, इस तल पर टकरा करके क्या हो रही है, वापस जा रही है। तो आने वाले किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। क्या कहेंगे बच्चों, आपतित किरण। ध्यान से इसको, आने वाली किरण आ रही है, आपतित, आ रही है, आपतित, जा रही है, इसको परावर्तित किरण। ठीक। अब जहां पर ये सब दोनों टकरा रहे हैं, यदि हम वहां से एक काल्पनिक रेखा को खींचें, क्या कहें, काल्पनिक रेखा को खींचें, तो इसको हम क्या कहते हैं, अभिलंब। क्या है बच्चों, अभिलंब हो गया। अब इसमें हमको क्या करना है, क्या करना है कि प्रकाश का परावर्तन। पहले तो आप समझिएगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, तब उसके बाद उसके नियम को समझना है। प्रकाश का परावर्तन, अब यहाँ पर जो बनेगा, एक कोण बनेगा जिसको हम क्या कहते हैं, आपतित कोण। आपतित कोण। अच्छा, इसको आई से हम प्रदर्शित करते हैं, इसको परावर्तित कोण। परावर्तित कोण, इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। अब यह बच्चों होता क्या है कि प्रकाश का परावर्तन, हेडिंग बना लीजिएगा, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन में यह देखिए, इसी परिभाषा क्या होगी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये दोनों एक ही तल में मिलते हैं, ये क्या होते हैं, परावर्तन। मतलब कि किरण का आना, तल से टकरा कर वापस जाना ही क्या कहलाती है, परावर्तन कहलाती है। क्या कहलाएगी बच्चों, परावर्तन कहलाएगी। परावर्तन ध्यान से समझिए, आपतित किरण किसी तल से टकरा करके परावर्तित होती है, इसी गुण को हम परावर्तन कहते हैं। किसमें हो रहा है, प्रकाश में, तब कहेंगे कि प्रकाश का परावर्तन। बच्चों किसमें हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। अब इसमें 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, 2 नियम। 2 नियम होते हैं, 2 नियम। पहला नियम आपको समझना है। पहला नियम क्या कहते हैं कि आपतित किरण, मतलब कि जो आने वाली किरण है उसको आपतित किरण, तल से टकराने के बाद
परावर्तित किरण, तो इसको हम क्या कहते हैं, परावर्तक, परावर्तक तल। क्या कहेंगे, परावर्तक तल कहेंगे। तो ध्यान से पहला नियम, आपतित किरण परावर्तक तल से टकराने के बाद क्या होती है, परावर्तित होती है। यह क्या करते हैं, आपस में एक ही तथा अभिलंब, जो हमने काल्पनिक रेखा खींची है, तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। फिर से सुनिए, चलिए अच्छा यहाँ लिखते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, अभिलंब जो ये काल्पनिक रेखा खींची गई है, अभिलंब, अभिलंब तीनों तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। समझ में आया बच्चों, पहला नियम यही था, आपतित किरण, जो किरण आ रही है उसका नाम आपतित किरण, परावर्तित किरण, जो किरण वापस जा रही है उसको परावर्तित किरण, तथा अभिलंब, ये जो हमने काल्पनिक रेखा खींचा उसको अभिलंब, तीनों एक ही तल में, उस तल का नाम क्या है, परावर्तक तल, एक ही तल में स्थित होते हैं। यह पहला नियम है। अब हम सब बढ़ते हैं दूसरे नियम पर। दूसरा नियम क्या है बच्चों, तो इसमें ध्यान से देखिए कि अब इसमें कोण की बात करता है। तो यहाँ कह रहा है कि आपतित कोण, क्या लिखेंगे, आपतित कोण। अच्छा, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से, तथा परावर्तित कोण आपस में बराबर होते हैं, मतलब क्या हो गया, हम कहेंगे कि आपतित कोण पुस्तक में आई बराबर परावर्तित कोण पुस्तक में आ, यहाँ पर पुस्तक में आ लिख दीजिएगा। ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो अर्थात हम कह सकते हैं आई बराबर आर। ये क्या है, हमारे दो नियम होते हैं, किसमें, प्रकाश के परावर्तन में। तो बच्चों अब हम इसी पर बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों ये सभी बातों को आप ध्यान से कॉपी पर लिखिएगा, और इस पाठ से आपको 12 अंक देकर जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। 12 अंक अगर लेना है तो आपको इसको पूरे बढ़िया से, आप टॉपिक वाइज, हेडिंग वाइज आपको कॉपी नोट्स बनाने हैं। अगर कक्षा 10 में अच्छे नंबर लाना है तो आपको ध्यान से सभी पॉइंट को क्या करना है, आपको कॉपी पेन के साथ बैठ करके इसको लिखना है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।